कि आप खुद देख रही हैं कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में बेहतर हो रहा है। चुप कर बे कुत्ते। तो उसमें अब ये जैसे वाक़या बरतानिया में हुआ, तो इस चीज़ में इंडिया के लोग और दूसरे जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लॉबीज़ काम कर रही हैं, उनकी पूरी कोशिश किया जाए, ठीक है। वो किसी नौजवान को ट्रैप करके इस तरह का सारा एक जाल बुन के, ठीक है, इस ताकि मुल्क की पाकिस्तान की बदनामी हो, क्योंकि इंडिया को कोई और चीज़ जब उनके हाथ नहीं आती या कोई बात उन्हें समझ नहीं आती, तो वो पाकिस्तानी नौजवानों पर, पाकिस्तान के लोगों पर वो दहशतगर्दी की एलिगेंट लगाते हैं, वो कि भाई ये शिद्दत पसंद लोग हैं। इनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, और जब इनको गुस्सा आता है तो फिर ये गुस्से में हद से तजावुज़ कर जाते हैं, कुछ भी कर जाते हैं, कत्ल तक करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं रहती। सर, इंडिया को क्या मिलेगा हमारी इमेज खराब करके? 2010 से वो बच्चा बाहर था और अब उसने ये हरकत की है, उसने खुद ये बात मानी है कि उसको इस चीज के पैसे दिए गए थे मारने के। और दूसरी, आपको पता है, मैं रिसेंटली रिपोर्ट पढ़ रही थी कि 4th वीकेस्ट पासपोर्ट है पाकिस्तान का। तो उनको क्या मिलेगा हमें डिग्रेड करके, वो भी अपने ही बंदे मरवा के? आपने मुहावरा नहीं सुना हो कि गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, ठीक है। तो ये गिरती हुई दीवार को एक धक्का और है। पूरी दुनिया की क्रिकेट की टीमें पाकिस्तान आके खेल रही हैं, ऑस्ट्रेलिया खेल चुकी, इंग्लैंड खेल चुकी, साउथ अफ्रीका खेल चुकी, सब टीमें खेल चुकी, इंडिया नहीं आ रही खेलने के लिए। नहीं, अब उम्मीद है कि वो आ सकते हैं क्योंकि उनके फॉरेन मिनिस्टर आए हैं इधर। उम्मीद है कि इंडिया आ जाए, कंफर्म नहीं है, ठीक है। वो चैंपियंस ट्रॉफी, जैसे इंडिया को पता है कि अगर इंडिया पाकिस्तान में आगे नहीं खेलेगा तो उनकी शिरकत भी गैर यकीनी हो जाएगी, ठीक है। आईसीसी टूर्नामेंट है, उसके लिए उन्हें आना ही पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। वो एशिया कप के लिए क्यों नहीं माने थे पाकिस्तान में आने के लिए? वो वहां से ट्रांसफर करके सारे का सारा टूर्नामेंट ही श्रीलंका में करवाया, और फिर उन दिनों में करवाया जब वहां पे बादशाहें थी। इंडिया पाकिस्तान के साथ दुश्मनी करके उस चीज को कैश करता है। ये बाबूराव का स्टाइल है, तू ले। ठीक है। एक गरीब आदमी को मजीद गरीब करके फायदा किसका होता है? आपको पता है, सिर्फ अमीर का होता है, गरीब का तो फायदा नहीं होता इस चीज। सर, उनको सिर्फ पाकिस्तान का इमेज डाउन करने से क्या मिलेगा? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और भी लोग मौजूद हैं, बांग्लादेशी भी बाहर की कंट्रीज में जाते हैं, फिलीपींस भी जाते हैं, बहुत से कंट्रीज के लोग जाते हैं, लेकिन उनमें क्राइम रेशियो जो है वो पाकिस्तानियों की ज्यादा पाई जाती है। तो हमें डिग्रेड करने से इंडिया को क्या हासिल होगा? ये आपका अच्छा सवाल है। इंडिया को इस चीज से क्या हासिल होगा? ये बात तो आप भी जानते हैं कि पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने हर तरह के मौसम दिए हैं, हर तरह के इलाके दिए हैं। इंडिया में भी सेम यही है, हम उन्हीं से टूटे हुए हैं। हम उनसे टूटे हैं, लेकिन जो चीजें हमारे पास है वो उनके पास नहीं है। दुनिया के सबसे बड़े ग्लेशियर पाकिस्तान में है। दुनिया से सबसे बड़े मालदीव के बाद दुनिया के सबसे बड़े, नेपाल के बाद दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ जो हैं वो पाकिस्तान में है। मैं कब हो गया ये? 8000 मीटर से बड़ी 5 चोटियां पाकिस्तान में। इंडिया में तो सिर्फ एक है, इंडिया में एक है सिर्फ। पाकिस्तान में केटू, नांगा पर्वत, ब्राड पीक, हिडन पैक, मशाबरूम, ये 5 इन सब चीजों से डरते हैं। ऊपर है। समझदार ना पागल होते हैं। उनके पास एक पहाड़ है। असल में बात यह है कि इंडिया के पास जो वसाइल हैं उनको कैश करना आता है उन चीज़ों को, ठीक है। और हमारे इतने खूबसूरत और ज़बरदस्त लैंडस्केप होने के बावजूद भी हम कैश करना तो दूर की बात, जो यहाँ पे मुनासिब एक चीज़ होनी चाहिए वो भी हम नहीं कर पाते। सिक्योरिटी गार्ड ने ना वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर बेचारे चाइनीज काम कर रहे थे, उन पे गोलियां चला दी सिक्योरिटी गार्ड ने। अब बताएं, आपको पता चाइना हमसे इतना खफा है, इतना नाराज है। रिसेंटली इसहाक डार के साथ अच्छी मुंहमारी हुई है उनकी। ये चीज़ें हमें दिखाई जा रही हैं कि चाइना हमसे नाराज़ है, ठीक है। वरना चाइना हमसे नाराज़ नहीं। देखो, जिस बंदे ने आपका कर्जा देना है वो उससे नाराज़ हो नहीं सकते, ठीक है। मैं आपका मकरूज हूँ ना, तो आप मेरे से नाराज़ हो रहे तो कर्जा किससे लोगी वापस? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन। तो चाइना पाकिस्तान कोई बात नहीं, वो हमारी जमीन ले लेंगे। वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते ज़मीन, वो ना ये देंगे ना वो लेंगे। उन्होंने ऑलरेडी गवादर ले लिया है, हमारा ले लिया है ना, ठीक है। हमारा वो कराची के बाद सेकंड बड़ा हब बनने वाला है तजारती लिहाज से, वो दूसरा बड़ा हब होगा पाकिस्तान का। और वो वहाँ पे पूरी, वो तो वहाँ पे आप जाओ तो आपको चाइना कॉलोनी वो महसूस होगी, चाइनीज टाउन है ये सारा। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। ठीक है।
तो अभी दूसरी आपने ये बात की थी कि पाकिस्तान अपने ज़्यादातर इदारे जो है ये गिरवी लिखवार है। देखिए, जब एक फैमिली में जब हेड ऑफ फैमिली वो जवारी हो, चोर हो, बुरी लतों में लगा हो, तो वो क्या करता है? वो अपने घर की चीज़ों को गिरवी रखना शुरू कर देता है। सेम मिसाल पाकिस्तान की है। जब हमारे हुक्मरान, हमारे बड़े, ये इनकी अयाशियाँ जो हैं हम लोग पूरी नहीं कर पाते, तो फिर ये अपनी अयाशियों को जारी रखने के लिए हमारे इदारों को गिरवी रखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि इनको तो लूट खसूट की आदत है, इन्होंने वो अपनी आदत पूरी करनी है और फिर उस आदत को पूरा करने के लिए मुल्क का सत्यानाश करते जाते हैं। पूरी दुनिया में बहुत से मुसलमान, इतनी मुस्लिम कंट्रीज है, आपको पता 50+ मुस्लिम कंट्रीज है, लेकिन लोग डरते सिर्फ पाकिस्तानी मुसलमान से हैं। ये क्या चक्कर है? हम लोग एटॉमिक पावर हैं। ठीक है, दुनिया की छठी बड़ी ताकत है और इस्लामी ममालिक में वाहिद एटॉमिक पावर है हम। लेकिन सर, हमारे जो मुसलमान बाहर की कंट्रीज में जाते हैं वो हाथों में बम तो नहीं लेकर जाते ना। मतलब वो ये तो नहीं दिखाते कि ये देखो एटॉमिक पावर है, लेकिन उनकी हरकतों की वजह से, उनकी एक्टिविटीज की वजह से लोग डरते हैं। असल में बात ये है ना, आपने वो फिक्रा एक सुना होगा, हर फन मौला, जो बंदा हर काम कर सकता है। ये फिक्रा मल्टी टैलेंटेड, पाकिस्तानी लोग मल्टी टैलेंटेड है। सड़ीके, अब तो सच बोल दे। ठीक है, ये एक ही वक्त में सिंगर भी हैं, एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, सब चीजें हैं। सर, मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तानियों को लोग जेलों में नहीं बल्कि बड़ी बड़ी कंपनीज में देखें, जैसे किसी बड़ी कंपनी का CEO पाकिस्तानी हो, अच्छा, एज अ डायरेक्टर काम कर रहा हो, मैनेजिंग डायरेक्टर काम कर रहा हो बाहर की कंपनीज में। लेकिन आज आप रिपोर्ट्स उठा के देख लें, दुनिया की जेलें भरी पड़ी हैं, पाकिस्तानियों से भरी पड़ी हैं। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? और दूसरी बात, ये हमारी कंट्री के अंदर ना एक नारा लगता है कि काफिरों को खत्म करना है। No, God, please, no, no, no. क्या यही की सारा सीन लेकर बाहर की कंट्रीज में जाते हैं, फिर अदर रिलीजन्स को ये बर्दाश्त नहीं कर पाते? देखिए, इसमें बात ये है ना कि पाकिस्तान में हम लोग खुद ही हैं अपनी नेगेटिविटीज को ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। अब ये देखो कि अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो अभी पिछले दिनों यहाँ पे भी इज्तिमा ख़त्म हुआ है, पूरी दुनिया से लोग उसमें शिरकत करते हैं। अभी भी 15 से 20 लाख लोग उसमें आए हुए थे। झूठ बोल रहा है। पाकिस्तान दुनिया के करप्ट 3 ममालिक में है। ठीक है, यहाँ पे चोरी की शरह, दूसरे क्राइम की शरह बढ़ती जा रही है और पाकिस्तान दुनिया के बदतरीन ममालिक में से एक है। और दूसरा खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। आपने देख लिया। वीडियो के बारे में जो भी आपके थॉट हो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। आपका भाई पाकिस्तान से जुड़ी आपके लिए वीडियो लाता रहता है। और मैं अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि अगला आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।